नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पारिवारिक कहानियों में। आज की कहानी है अपने मायके में मेहमान बद बनने। कहानी को पूरा सुनना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी शुरू करते हैं। प्रणाम माँ, मैं कल वहाँ आ रही हूँ। बच्चे भी जिद कर रहे थे, नानी के यहाँ जाना है। मुझे भी आए साल भर हो गया, मीना ने माँ से कहा। माँ ने कहा, मीना बेटी आ जाओ, हम सभी को अच्छा लगेगा और बच्चों से घर में चहल पहल बनी रहेगी। अरे माँ, भाभी से कहना मेरा कमरा अच्छे से व्यवस्थित करके रख दे, बेटी ने कहा। अरे मीना, तुम यहाँ तो आ जाओ, सब हो जाएगा। फ़ोन में ही सारी बातें करोगी क्या? पवन तुम्हें स्टेशन लेने आ जाएगा। ऐसा कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। अरे शैली, मीना बेटी का फ़ोन आया था, वो कल आ रही है। उसका कमरा व्यवस्थित कर देना, तुम तो उसका स्वभाव जानती हो, सास मीना जी ने कहा। शैली जानती थी, ननंद मीना का मिजाज कुछ अलग ही है। उसे हर चीज़ समय पर और व्यवस्थित चाहिए, किसी चीज़ की कमी उसे पसंद नहीं। मायके में भी मेहमानों से व्यवहार रहता है। अपने बच्चों की तो बहुत ज़्यादा केयर करती है। मीना बच्चों सहित आ गई। भाई पवन स्टेशन लेने चला गया था। मीना घर पहुंची और माँ के गले लगकर उनकी हालचाल पूछने लगी। तभी शैली की बेटी भावना बुआ के पास आकर बैठ गई और पूछा, बुआ मेरे लिए क्या लेकर आई हो? मीना ने अपनी सूटकेस खोली और एक सुंदर सा ड्रेस भावना के हाथों में दिया। भावना ड्रेस पाकर बहुत खुश हो गई। बच्चे आपस में खेलते हुए मस्ती करने लगे। तभी मीना ने कहा, शैली भाभी, हमारा कमरा व्यवस्थित है ना? पिछली बार आई थी तो कूलर काम नहीं कर रहा था, गर्मी में पंखे में ही सोना पड़ा था। एसी तो आपके कमरे में ही लगा है। शैली ने हंसते हुए कहा, मीना दीदी, इस बार आप हमारे कमरे में सो जाना, हम लोग दूसरे कमरे में सो जाएंगे, आपको कोई परेशानी ना होगी। वीना जी सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत मीना से कहा, अरे बिटिया, इस बार तुम्हारे पवन भैया ने नया कूलर ले लिया है, तुम आराम से रहना। अरे माँ, मैं तो भाभी से यूं ही मजाक कर रही थी, मीना ने कहा। शैली जानती थी मीना हर बात पे उसे ताना मारती है, पर वो चुप रहती। शैली चाहती थी कि मीना दीदी जितने दिन रहे खुश रहे, उन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो, क्योंकि अब पिताजी भी नहीं रहे, उन्हें पिता की कभी कमी महसूस ना हो। शैली हर तरह का खुश रखने की कोशिश करती। पवन बाजार जाकर काफ़ी सारा सामान, घर का किराना और बच्चों के लिए चॉकलेट मिठाई ले आया। एक दिन दोपहर के वक़्त सब खाना खा रहे थे और शैली गर्मा गर्म पूरी तल रही थी। तब वीना जी ने कहा, बहू, तुम सबके साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं पूरी तल देती हूँ। शैली कुछ बोलती इससे पहले मीना ने कहा, माँ, तुम क्यों पूरी तलोगी? भाभी को बनाने दो, अब तुम्हारी उम्र है क्या ये सब काम करने की? सारा दिन कुछ ना कुछ तो करती रहती हो। शैली ने सास की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी, आप खाना खा लें, मैं बाद में खा लूँगी। मीना आराम से मायके में दिन गुजार रही थी। पवन भी छुट्टी के दिन सब परिवार के साथ घूमने होटल ले जाता। एक दिन बातों ही बातों में मीना ने पूछ ही लिया, भाभी, आप मायके नहीं जा रही? जवाब देते हुए शैली ने कहा, मैं तो अभी जाने ही वाली थी, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पर आपका फ़ोन आ गया, सो मैंने जाना कैंसिल कर दिया। माँ जी कितना अकेले घर का काम करती, अब आपके जाने के बाद ही जाना होगा। अच्छा किया भाभी आपने जो मायके नहीं गई, ससुराल से तो मैं थकी हारी आती हूँ, फिर मायके में तो पूरा आराम चाहिए ना, वरना मैं नहीं आती। मीना ने कहा, मीना दीदी, आपकी भी तो नंद आती होगी, तब उन्हें भी पूरा आराम मिलता होगा, क्यों? शैली ने पूछा। नहीं भाभी, मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे अकेले काम नहीं होगा, उन्हें मदद तो करवानी ही होगी, इतने लोगों को खाना मैं अकेले कैसे बना सकती हूँ? मीना हाथ हिलाते हुए बोली। वीना जी चुपचाप सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत मीना से कहा, फिर यहाँ अपनी भाभी का हाथ क्यों नहीं बटाती, वो भी तो अकेली काम से थक जाती होगी। अरे माँ, तुम तो अपनी बहू का पक्ष लेने लगी, ऐसा है तो मैं चले जाती हूँ, भाभी पर बोझ नहीं बनती। मीना ऐसे कहते हुए रोने लगी।
शैली जानती थी ये तो उनकी हर बार की आदत है, थोड़ा भी कुछ हो बुरा मानकर रोने लगती है। शैली ने बात संभालते हुए कहा, अरे दीदी, माँ जी का ये मतलब नहीं था, आप तो आराम से रहिए, मुझे तो आदत है काम करने की, आप तो हर साल आती हैं, मैंने कभी कोई शिकायत की है भला। एक दिन मीना जी अपने कमरे में आराम कर रही होती है। मीना ने अंदर आते ही पूछा, माँ, भाभी नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई है क्या? हाँ मीना, बहू कहकर गई है, कुछ देर में आ रही है, शायद कुछ काम से गई होगी, माँ ने बताया। मीना ने कहा, तुम्हारा गला कैसे खाली है, चैन नहीं पहनी, कहीं भाभी ने तो नहीं रख ली? वीना जी कुछ कहने ही जा रही थी कि इतने में शैली कमरे में दाखिल होते हुए कहा, लीजिए माँ जी, आपकी चैन। वीना जी मीना से कहा, ये रही मेरी चैन, कुछ दिनों पहले टूट गई थी, सो बहू उसे ठीक करवा के ले आई। मीना आगे कुछ न बोल पाई। एक दिन शैली की तबीयत बिगड़ गई, उसे तेज बुखार था। पवन तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने देखते ही कहा, शैली को टाइफाइड हो गया है और अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। पवन ने तुरंत माँ को फ़ोन करके सारी बात बता दी। वीना जी मीना को सारी बात कहकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। वीना जी शैली के सिरहाने बैठी उसे तसल्ली दे रही थी, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। वीना जी ने पवन से कहा, तुम घर चले जाओ, घर में मीना जी और बच्चे हैं। मीना से कहना कि शैली के लिए थोड़ी खिचड़ी बना देगी। अब घर की सारी जिम्मेदारी मीना पर आ गई थी। वो करती तो क्या, उसने सबके लिए खाना बनाया और भाभी के लिए खिचड़ी बनाकर पवन के हाथों हॉस्पिटल भेज दी। वीना जी ने शैली को खाना खिलाया और घर वापस आ गई। घर आकर देखा, मीना काम कर रही थी और बच्चे भी कमरे में चुपचाप खेल रहे थे। माँ के आते ही मीना ने भाभी से पूछा, तबीयत कैसी है? वीना ने कहा, शैली काफ़ी कमज़ोर हो गई है, कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तुम तो अब यही हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, तुम घर संभाल लेना। मीना मन ही मन सोच रही थी, अभी ना आती तो अच्छा रहता, हर बार मायके आराम करके ही जाती हूँ, अब तो मेरा घूमना फिरना भी नहीं हो पाएगा। सोचा था अच्छी शॉपिंग कर लूँगी, मायके आकर शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है, पार्लर जाकर अपना मेकओवर करवा लूँगी, अब संभव नहीं लगता। कुछ समय बीता, आज शैली घर आ चुकी थी, उसे काफ़ी कुछ ठीक लग रहा था। डॉक्टर ने आराम के लिए कहा था। पवन ने शैली को अपने कमरे में आराम करने को कहा। मीना ने कमरे में आते ही कहा, क्या भाभी, हमारे आते ही आप बीमार पड़ गई, अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाता। अरे दीदी, ये तो आपका मायका है, आप अपना समझकर ही तो आती हैं, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? शैली ने कहा। एक दिन शैली ने मीना से कहा, मेरी अलमारी में कुछ बैग रखे हैं, उसे ले आओ। मीना ने जैसे ही बैग खोलकर देखा, काफ़ी महंगी साड़ियाँ और बच्चों के लिए ढेर सारे कपड़े थे। अरे भाभी, ये क्या? मीना ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ दीदी, आपके आने से पहले मैंने और पवन ने जाकर सारी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी की तबीयत देखने जाना था। माँ जी ने कहा था मैं मायके चली जाऊँ, पर आप आ रही थी तो मैं कैसे जा सकती थी, पर कहीं अचानक जाना पड़ जाए तो आप सभी के लिए पहले ही कपड़े खरीद लाई थी। मीना अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मीना शैली के गले लगते रोने लगी। भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा और भला बुरा भी कहती रही, पर कभी आपने सामने जवाब नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दे। अरे दीदी, ऐसा मत कहिए, आप तो बेटी हैं घर की, आपका तो हक है। अब तो मेरी तबीयत ठीक है, अब हम घूमने फिरने चलेंगे और खूब शॉपिंग करेंगे। वीना जी सब देख सुन रही थी कि शैली अच्छी और सुलझी बहू है, नंद को हमेशा बहन ही मानती रही। पवन ने कभी उसे पिताजी की कमी महसूस ना होने दी, उसकी हर चीज़ का बखूबी ध्यान देता रहा, पर मीना ने भाभी को कभी वो महत्व नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। शैली जैसे ही काम करने किचन में जा रही थी कि मीना ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं किचन संभाल लूँगी, मैं अभी काफ़ी दिन रुकने वाली हूँ। शैली ने कहा, मीना दीदी, आपकी जब इच्छा हो तब आ जाया करे, पर मायके को मायका ही समझे।
ना कि मेहमान बनकर आए। तभी प्यार और अपनापन का रिश्ता बना रहेगा। मायके में माँ के बाद भाभी ही सब कुछ होती है। उनसे प्यार और अपनेपन का रिश्ता बनाकर रखें ताकि मायके में कभी बोझ ना समझा जाए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।